हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के थर्ड पार्ट, मतलब कि ब्रेस्ट कैंसर को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। इसके पहले दो वीडियो में हमने देखा था कि पार्ट 1 में हमने देखा कि स्तन में गांठ के अलावा और कौन से लक्षण है जो आपको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो सेकंड पार्ट में हमने देखा कि कौन से महिलाएं हाई रिस्क है, मतलब किन किन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। अगर ये दोनों वीडियो आपने नहीं देखी तो इसे ज़रूर देख ले। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर की गांठ को हम कैसे डायग्नोस करते हैं। जब भी आपको स्तन में गांठ होती है तो ये ख्याल में रखिए कि 10 में से 8 गांठें नॉर्मल होती है, बट ये जो 2 गांठ है ये कभी भी अगर हम जल्दी डिटेक्ट कर पाते हैं तो नो डाउट ब्रेस्ट कैंसर को हम टोटली फुल्ली ट्रीट कर सकते हैं। सो जब भी आपको स्तनों में गांठ नज़र आती है तो आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट को, ब्रेस्ट सर्जन को या जनरल सर्जन को, आपको किसी को भी इन लोगों में से दिखाना है। देन वो आपका ट्रिपल असेसमेंट करेंगे, मतलब आपको एक तो फिजिकली एग्जामिन करेंगे, क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे कि उनको वो गांठ कैसे लग रही है, नॉर्मल मांसपेशी की गांठ लग रही है या ब्रेस्ट कैंसर की गांठ। देन नेक्स्ट टेस्ट होता है इमेजिंग टेस्ट, राइट। उनको अगर लगता है तो वो आपका मैमोग्राम या फिर सोनोग्राफी ऑफ ब्रेस्ट, सोनोग्राम ऑफ ब्रेस्ट आपका करेंगे। मतलब क्या, मैमोग्राम मतलब एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट होता है। आपके ब्रेस्ट का, दोनों ब्रेस्ट का एक्सरे लिया जाता है 2 अलग अलग व्यूज में, और उसमें देखा जाता है कि ये जो गांठ है, अगर आपको गांठ है तो क्या ये कैंसर की गांठ है। और मैमोग्राम ये स्क्रीनिंग टूल करके भी हम यूज़ करते हैं। स्क्रीनिंग टूल मतलब जब आपको गांठ नहीं है बट आप हाई रिस्क पेशेंट हो, आपको फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की आपकी फैमिली में, तो आपका रूटीन स्क्रीनिंग होना चाहिए, तो वो हम मैमोग्राम से करते हैं। तो छोटी सी छोटी गांठ भी, जैसे 3 से 5 मिलीमीटर की गांठ भी हम मैमोग्राम पे डिटेक्ट कर सकते हैं। और जितना जल्दी हम ये कैंसर को डिटेक्ट करते हैं उतना ही उसका 100% क्योर होने का चांसेस काफ़ी हाई होता है। फिर इसके बाद में अगर फिजिकल एग्जामिनेशन पर ही डॉक्टर को अगर लगता है तो डॉक्टर डायरेक्टली आपको नीडल बायोप्सी, जिसे हम फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, FNAC टेस्ट जिसे हम कहते हैं, वो भी आपको बताई जा सकती है। मतलब वो डायरेक्ट गांठ को वहाँ से एक नीडल से थोड़ा सा कुछ टिश्यू वो गांठ में से निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि इसमें कैंसर सेल्स है या नहीं। तो एक तो ये मैमोग्राम या फिर ब्रेस्ट की सोनोग्राफी करने के बाद भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी जो नीडल बायोप्सी होती है डायरेक्टली भी आपको एडवाइस की जा सकती है। एक बार कैंसर कंफर्म हो जाने के बाद देन उसका स्टेजिंग किया जाता है। तो ये स्टेजिंग के लिए जो इन्वेस्टिगेशंस हम करते हैं वो होते हैं CT स्कैन या MRI स्कैन, राइट। और मोर स्पेसिफिक पेट स्कैन। अगर आपको ब्रेस्ट में जो गांठ है वो कैंसर की गांठ बताई गई है तो उसका स्टेजिंग किया जाता है कि ये गांठ कहीं और ऑर्गन्स में तो फैली नहीं है। अगर वैसा है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं या फिर आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। देन और एक टेस्ट जो आपको बताई जा सकती है, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री, आपकी माँ को या आपकी बहन को या आपकी बेटी को, अगर आपका एज 45 या 50 एंड अबव है और आपकी बेटी को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो मे बी आपको जेनेटिक स्क्रीनिंग कर लेना चाहिए, जिसके लिए आपको कुछ ब्लड टेस्ट भी एडवाइस किए जा सकते हैं। ये ब्लड टेस्ट पे हमें पता चल सकता है कुछ जीन्स, तो आपके जीन म्यूटेशंस तो नहीं है जिससे आपकी रिस्क बढ़ जाएगी। तो अगर ये रिस्क है तो हम ऐसे केसेस में मैमोग्राफी आफ्टर 40 ईयर्स एक साल बाद बताते हैं, या फिर रूटीनली मैमोग्राफी आप हर 2 साल बाद आपको ज़रूर करनी चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर्स। सो आज के वीडियो में हमने देखा कि ब्रेस्ट कैंसर को हम कैसे डिटेक्ट या कैसे अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके लिए कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को विद बेल बटन सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।